संजय पार्क अंबिकापुर, या जिसे हम संजय वन वाटिका के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको सैर कराते हैं संजय पार्क अंबिकापुर के। नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत चतुर्वेदी, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वाणिज्य गुरु में। प्रकृति की अद्भुत छटाएं बरबसी हर किसी का मन मोह लेती हैं। तनाव कितना भी क्यों ना हो, परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि आप प्रकृति की गोद में चले जाएं तो सुखद अनुभूति होती है। प्राचीन काल से वर्तमान युग तक मनुष्य ने बहुत सारी प्रगति कर ली और इस प्रगति में जो पीछे छूट गया वो है हमारा और प्रकृति का साथ। भाग दौड़ भरे जीवन में सबसे पहले जो रिश्ता टूटता है वह है इंसान का प्रकृति से रिश्ता। दोस्तों, आज हम देखते हैं हमारे बच्चे टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर इन सब में इतने व्यस्त हो गए हैं कि मानो प्रकृति से वो बहुत दूर जा चुके हैं। तो एक छोटा अपने बच्चों को प्रकृति से जोड़ने के लिए इस प्रकार से पार्क, उद्यान, वाटिका हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम संजय पार्क के बारे में आपको बताते हैं। संजय पार्क, यह जैसे कि आप देख रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत ही मनोरंजन के कई प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। आप देख रहे हैं यहाँ काका लरंगसाय बाल एक्सप्रेस, एक मिनी ट्रेन बच्चों के लिए उपलब्ध है। आपके बच्चे इस ट्रेन में आसानी से संजय पार्क का भ्रमण कर सकते हैं। कोविड-19 में भारतीय रेलवे के पहिए भी थम गए थे, तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि इस बाल एक्सप्रेस के पहिए भी कोविड ने थाम के रख लिए। फिर भी हम आशा करते हैं बहुत ही जल्द काका लरंगसाय बाल एक्सप्रेस के पहिए फिर से पटरी पर दौड़ने लगेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, बिना टिकट यात्रा करने पर इस ट्रेन में आपको 100 रुपये का जुर्माना हो सकता है। टिकट लेकर ही आप इस ट्रेन का सफ़र कीजिए और संजय पार्क का आनंद उठाइए। केवल ट्रेन में चलने से ही हमारा सेहत अच्छा नहीं होगा, हमें पैदल भी चलना होगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ की खूबसूरत जो कलाकृति है। बहुत सारे प्राकृतिक आवास यहाँ आपको दिखलाई देंगे। एक ग्रामीण परिवेश की झलक आपको यहाँ दिखाई देगी। बहुत सारे बच्चों के लिए झूले यहाँ बने हैं और यहाँ के झूलों का आनंद ले सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। बहुत सारी कलाकृतियाँ यहाँ दीवारों पर उकेरी गई हैं। अलग अलग प्रकार की जो शैली है छत्तीसगढ़ की संस्कृति की, उन शैलियों को दिखाने का प्रयास किया गया है। संजय पार्क में कई प्रकार के कॉटेज भी बने हुए हैं, जहां आप बर्थडे पार्टी या अन्य किसी प्रकार के आयोजन के लिए आप इसे किराए पर भी ले सकते हैं। दोस्तों, संजय पार्क अंबिकापुर में एकमात्र ऐसा पार्क है जहां बच्चे, युवा और हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं। बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ये भी हम कह सकते हैं। अंबिकापुर में एक मिनी चिड़िया घर की तरह है। ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो आपको प्रकृति और मन की शांति के साथ कुछ समय प्रदान करता है। ये रामानुजगंज रोड में स्थित है। लोग यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं और पिकनिक का आनंद लेते हैं, क्योंकि यहाँ ठहरने के लिए बांस के कमरे, बोटिंग और ट्रेन का मज़ा भी आप ले सकते हैं। अनेक प्रकार की वन औषधि यहाँ आपको उपलब्ध हो जाती है। वन औषधि जो संग्रहालय यहाँ बना हुआ है, यहाँ से आप कई प्रकार की जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाइयाँ प्राप्त कर सकते हैं और आयुर्वेद का आनंद ले सकते हैं।
यहाँ के ताज़ा और ठंडे वातावरण में योग करने के लिए बहुत सारे लोग सुबह और शाम यहाँ आते हैं। ये स्थान शहर के व्यस्त भागम भाग भरी जीवन से जीवन को आपके एक शांति का एहसास कराता है। विश्राम और मन की शांति के लिए लोग यहाँ अक्सर आया करते हैं। हर साल योग दिवस पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और योग दिवस यहाँ आपको खाने पीने के सामान के लिए कैंटीन भी उपलब्ध है। कैंटीन के साथ ही साथ यहाँ आपको एक स्वादिष्ट चाट का ठेला भी अनिल चाट भंडार के नाम से आपको मिल जाएगा, जहाँ आप पेट पूजा भी कर सकते हैं। आप घूमते हुए यहाँ की सुंदरता का आनंद उठा सकते हैं। ये पार्क मतलब गर्मी, सर्दी, बारिश सभी मौसम में खुले रहते हैं। आप किसी भी मौसम में और यहाँ आ सकते हैं और यहाँ का आनंद ले सकते हैं। अलग अलग मौसम में पार्क खुलने का समय भी अलग अलग है। गर्मी के मौसम में ये सुबह 8:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुला रहता है, जबकि सर्दी के मौसम में सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक पार्क खुला रहता है। कोई विशेष समय यहाँ आने के लिए स्पेशल नहीं है। आप किसी भी मौसम में सुबह और शाम यहाँ आकर घूम सकते। अगर आप अपने पूरे परिवार के साथ पिकनिक के उद्देश्य से आ रहे हैं तो आप पूरा दिन यहाँ व्यतीत कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अनेक प्रकार की सुंदर चित्रकारी यहाँ की गई है। बहुत ही मनोहारी दृश्य आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि कैनापी ट्रेल भी बना हुआ है, जिसमें आप चढ़कर पूरे पार्क का आनंद, है ना, स्काई वॉक के माध्यम से ले सकते हैं। 5 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क लगता है और एक साथ 10 व्यक्ति इसमें जा सकते हैं। 1 घंटा आप इसमें आसानी से घूमकर पार्क को देख सकते हैं। कई प्रकार की वन जीवों का यहाँ मूर्ति बनाया गया है। बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने यहाँ उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं कि गजराज भी आपकी स्वागत के लिए यहाँ तैयार बैठे हैं। बहुत ही सुंदर और आकर्षक गजराज। इसके साथ ही साथ चारों ओर हरियाली और बड़े बड़े वृक्ष, सुंदर लताएं आपके मन को मोह लेंगी। साल के बड़े बड़े वृक्ष चारों ओर यहाँ फैले हुए हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जो कैनापी वॉक ट्रेल है वो चारों ओर फैला हुआ है। दूर दूर तक आपको वो दिखाई देगा। अगर आप उसमें चलते हुए पूरे पार्क का आनंद लेना चाहते हैं तो पूरा पार्क आप उसमें चलकर पैदल घूम सकते हैं। एक छोर से दूसरे छोर तक आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ पार्क में बहुत ही एक सुकून भरा समय व्यतीत कर सकते हैं। पार्क में आपके लिए बहुत सारी वन जीव भी उपलब्ध हैं, जो आप चाहें तो गोद भी ले सकते हैं, है ना। बहुत ही मनमोहक आपको चीतल यहाँ देखने को मिलेंगे। बहुतायत की संख्या में यहाँ उपलब्ध हैं, जो अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में स्वतंत्र विचरण करते हुए बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति से आपको प्रेम है, वन जीवों से यदि आप प्रेम करते हैं, तो यह पार्क आपके लिए ही बना है। आप आइए और यहाँ बहुत ही सुंदर, आकर्षक ये जो वन जीव हैं, इनके साथ समय व्यतीत कीजिए। वन और ये वन्य जीव मनुष्य
के जीवन के आधार हैं। हमें इन्हें संरक्षित करना है, इन्हें आगे बढ़ाना है। ये तभी संभव है जब हम इस प्रकार के उद्यानों में, पार्कों में। आज की हमारी पीढ़ी कहीं न कहीं इन सभी चीज़ों से दूर होते जा रही है। आगे हम आपको बर्ड डिस्प्ले सेंटर भी दिखाएंगे, है ना, जो कि अभी कुछ ही दूरी में यहाँ से स्थित है। इससे पहले हम आपको यहाँ के सबसे खास, है ना, मोर, मयूर से मिलवाते हैं। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये मयूर स्वच्छंद रूप से यहाँ आपको विचरण करते हुए दिखाई देंगे। बहुत अधिक मात्रा में मयूर यहाँ आपको मिलेंगे। ये अपने आप में मस्त प्रकृति का आनंद लेते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। प्रकृति के छोटे छोटे फूल देखकर मन में विचारों का जो अद्भुत झरना फूट पड़ता है, उसे शब्दों में बांध पाना संभव नहीं है। अगर आप इसे महसूस करना चाहते हैं तो एक बार जब भी आपको अंबिकापुर आना हो तो संजय पार्क आपको जरूर जाना चाहिए। प्रकृति से भेंट करने और अलग अलग प्रकार की वन्य जीवों को देखने के लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों को प्रकृति से जोड़ने के लिए आपको एक बार यहाँ आना चाहिए। यहाँ कई प्रकार के, है ना, और भी जीव आपको दिखाई देंगे। ये एक कड़कनाथ मुर्गा है। इसके अलावा आपको कबूतर, खरगोश और बहुत सारी रंग बिरंगी चिड़िया आपको यहाँ देखने को मिलेगी। छोटे छोटे खरगोश, छोटे छोटे जीव जंतु, चिड़ियों का कलरव, मधुर ध्वनि आपके कान में मिश्री घोल देगी। यदि आप वास्तव में प्रकृति प्रेमी हैं तो यह पार्क आपको एक अद्भुत शांति और आनंद प्रदान करने वाला है। वैसे अगर ईमानदारी से कहूँ तो इस वीडियो में आपके लिए विशेष कोई खास चीज़ नहीं है, या ऐसा कोई नया चीज़ नहीं है जो आपने इससे पहले ना देखा हो या ना सुना हो। परंतु प्रकृति के रंग हम जितनी बार देखते हैं उतनी ही बार हमें वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बड़े बड़े साल के वृक्ष, चारों ओर हरियाली, ये किसका मन नहीं मोलेंगे। इस वाटिका में बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। कुछ सुविधाएं हैं जो हम बताएंगे। यहाँ दुर्लभ वन औषधि आपको मिल सकता है। आयरन ट्रैक बना हुआ है जिसमें आप चारों ओर घूमकर पार्क का आनंद ले सकते हैं, देख सकते हैं। बच्चों के लिए मिनी ट्रेन, बच्चों के लिए झूला, पानी का फव्वारा, बांस की झोपड़ी, कई प्रकार के पक्षी, मोर, कबूतर, खरगोश, चीतल और अन्य जानवर। योग के लिए आपको यहाँ ध्यान केंद्र, पूर्व में नौका विहार की भी सुविधा थी जो अभी वर्तमान में बंद है। ठंडा और सामान्य पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। भोजन और नाश्ते के लिए कैंटीन उपलब्ध है। जगह जगह पर वॉशरूम आदि उपलब्ध है। संजय वाटिका हम कैसे पहुंच सकते हैं? तो संजय पार्क जो है वो अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर की दूरी, ऑटो से या सिटी बस से आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, फिर से आपको कुछ नई जानकारी देने के लिए, किसी नई जगह के बारे में बताने के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।